हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में चैप्टर 9 में हमने टेंस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 3 प्रकार के काल या टेंस को बताया था। और फर्स्ट जो हमारा टाइप है प्रेजेंट टेंस, उसके मैंने एक टाइप को बताया था, जिसके कि 3 टाइप बचे हुए हैं। तो आज मैं वो कंटिन्यू करूँगी चैप्टर 9 और हम आज अपने पहले टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा फर्स्ट बी जो हमारा होगा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं इसका छोटा सा डेफिनेशन आपको लिखा देती हूँ। इस टेंस में कार्य का अपूर्ण होना बताया जाता है। जैसे कि इसकी पहचान क्या क्या है मैं बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पहचान देख के। रहा है मतलब जैसे मैं वो खाना खा रहा है या रही है, रहे हैं, ये तीनों अगर है मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि काम अभी चल रहा है। तो अगर हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी काम चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है पूरा, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अब इसके मैं कुछ रूल्स बताती हूँ। रूल नंबर 1 इसमें क्या है हमारा, अगर हमको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो अगर ये एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में, कौन कार्य करने वाला सिंगुलर नंबर या एक वचन में है, तो क्या लगता है नाउन मतलब वही कर्ता जो कार्य कर रहा है, प्लस इज या एम लगेगा। इज किसके साथ लगेगा मैंने आपको पहले ही बताया है, ही, शी, इट के साथ हिज लगेगा, और एम हमेशा सिर्फ आई के साथ लगता है। तो अगर यहाँ पे कर्ता एक वचन में है तो यहाँ पर इज एम लगेगा, और कुछ केसेस के लिए आर भी लग सकता है। आर सिर्फ यू के लिए लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यू के लिए लगेगा, प्लस वर्ब लगेगा, मतलब जो क्रिया जो हो रहा है उसके साथ में आपका लगेगा आईएनजी। आईएनजी लगा मतलब आपको ये समझ जाना है कि काम चल रहा है या चल रही है, या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। आईएनजी लगाना बहुत जरूरी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्लस जो भी अदर्स आपका चीज बचा है वो आएगा। तो ये आपका हो गया सिंगुलर नंबर के लिए रूल 1। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, मैंने बताया है, मैं को हम बोलते हैं इंग्लिश में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आई के साथ हमेशा एम। उसके बाद जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। वर्ब मतलब गो हो गया। मैंने क्या बताया, वर्ब के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, तो आईएनजी मतलब गोइंग, ये हो गया आई एम गोइंग। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश में कोई वाक्य बोलना है, तो सबसे पहले आपको उसको हिंदी में समझना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस में आता है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरे को इंग्लिश में बोलने से पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन से टेंस की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं ये समझ गई कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, मतलब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हूँ, मुझे अपने आप ये समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद कि मुझे इसमें आईएनजी लगाना है और इज आर एम लगाना है। तो अपने आप मेरे मुंह से निकलेगा आई एम गोइंग या आई एम ईटिंग। तो ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक याद रखना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए।
मैं आगे और एग्जांपल बताती हूँ। ये मैंने रूल 1 सिंगुलर नंबर के लिए बताया। अब मैं बहुवचन के लिए या प्लूरल के लिए बता देती हूँ आपको। रूल 2, अगर कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, अगर कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में है तो क्या होगा, नाउन प्लस इज और एम नहीं लगेगा। इज और एम एक वचन के साथ यूज होता है, या तो इसमें आर लगेगा, सिर्फ आर ही लगेगा हमेशा। बहुवचन में है तो आर लगेगा। बहुवचन में क्या हो सकता है, या तो हम हो सकता है या वे हो सकता है। तो हम में मतलब हम मतलब वी में भी आर लगता है और दे में भी आर लगता है। तो बहुवचन जहां पे भी आया मतलब वहां पे आर लगेगा। लेकिन एक वचन में जो आर था वो सिर्फ और सिर्फ यू के साथ लगेगा। तो नाउन प्लस आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर्स। अदर्स जो मैं लिखती हूँ इसका मतलब ये है कि ये आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो बाकी चीजें बची होती है वाक्य में वो आपको लिखना है। अगर मैं आपको प्रॉपर टेंस पढ़ाऊंगी तो इसमें ऑब्जेक्ट्स और ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये आप धीरे से अपने आप समझ जाओगे कि लास्ट में मुझे क्या बोलना है। जैसे आई एम गोइंग, अब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। अगर आप इतना समझ गए तो आप ये बोलना बहुत इजीली सीख जाओगे कि आई एम गोइंग टू होम या मैं घर जा रही हूँ। तो इसलिए इस पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ स्टार्टिंग की चीजों को समझना है कि कैसे नाउन लिखेंगे, कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आईएनजी कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रूल 2। अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ हिंदी में वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं इसका मतलब ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं बहुवचन की बात कर रही हूँ। और वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, THEY, दे। अब मैंने क्या बताया कि दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, बहुवचन के साथ आर लगेगा। तो दे आर। खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, प्ले। अब मैंने क्या बताया कि अगर रहे हैं, रही है, रहा है आता है तो वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो ये हो गया प्लेइंग। ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं हिंदी में तो इंग्लिश में इसका मतलब होगा दे आर प्लेइंग। वैसे ही अगर मैं अपने आप को इंक्लूड करके बात करूं, जैसे कि मैं बोलूं हम सो रहे हैं। अब हम सो रहे हैं में ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हो सकता है मैं और एक कोई मेरे साथ कोई और मेरी फ्रेंड या मेरी कोई बहन हो सकती है जो मेरे साथ खा रही है पी रही है, तो उस टाइम पे भी हम वी यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा है कर्ता, मतलब एक वचन से ज्यादा में है, तो हम वहां पर वी यूज करेंगे। वी आर स्लीपिंग। तो ये हो गया आपका एक सेंटेंस। तो ऐसे आपको ये समझ में आ जाएगा रूल 2 कि हम कैसे, कर्ता अगर बहुवचन में है तो हम कैसे यूज करेंगे। ये आप नोट कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा। अब मैं आगे रूल 3 की तरफ आती हूँ। आइए अब रूल 3 स्टार्ट करते हैं। रूल 3, अभी तक मैंने आपको 2 रूल्स बता दिया है। रूल 3 में मैं आपको बताऊंगी कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, तो इज आर एम सामने आ जाता है। कैसे होगा मैं
एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे मैंने नॉर्मल सेंटेंस लिया था, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया दैट आई एम प्लेइंग। तो अगर मैं खेल रही हूं मैं बोलती हूँ, लेकिन अगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ किससे क्या मैं खेल रही हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो एम है अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाती हूँ तो ये नॉर्मल सेंटेंस था ऊपर वाला, अब मैं इसको इंट्रोगेटिव अगर बनाती हूँ तो रूल ये है कि इज आर एम जो भी इस सेंटेंस में है, जैसे इसमें क्या है एम है तो एम बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एम आई प्लेइंग। एम आई प्लेइंग तो एक्सेंट में भी ऐसे आएगा कि मैं पूछ रही हूँ, और आखिरी में भी यहाँ याद से क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। क्वेश्चन मार्क लगाने से और हेल्पिंग वर्ब पे बाहर आने से ही समझ में आएगा कि ये जो हमारा वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव रूल 3। अब मैं आती हूँ रूल 4 की तरफ। रूल 4 हमारा लास्ट रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल 4 हमारा लास्ट है। यदि वाक्य नकारात्मक है, अगर वाक्य नकारात्मक है तो क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी वर्ब रहता है उसके पहले का जो भी सेंटेंस वर्ड रहेगा उसके बाद आपको नॉट लगाना रहता है। जैसे मैंने क्या बताया, आई गो टू स्कूल, तो मैंने क्या बताया कि नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई डू नॉट गो टू स्कूल आ जाएगा, डू या डिड उसमें लगता है, लेकिन इसमें क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यूज रहता है तो हम कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे कि यहां मैं लिख देती हूं इज आर एम के बाद नॉट लगता है। जैसे एग्जाम्पल, हम जा रहे हैं, सॉरी हाँ, अगर मैं बोलती हूं वी आर गोइंग, ये आपका पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए नॉर्मल सेंटेंस हुआ, ये नॉर्मल सेंटेंस। अब मुझे इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगी, जस्ट मैं करूंगी वी सेम रहेगा, आर के बाद आर इज या एम जो भी हमारे सेंटेंस में उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट गोइंग। अब ये आपका ये हो गया हम नहीं जा रहे। अब इसका मतलब पहले था हम जा रहे हैं, जैसे ही मैंने इज आर एम के बाद नॉट लगाया ये आपका हो गया वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत छोटा छोटा स्लॉट करके आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।